आपका आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बता अब हम बताने जा रहे अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप इन 8 तरीकों को अपने दिमाग में ला ही वैसा ही सोचते हो, यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जाहीन होता है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो ऊर्जा भी आपके दिमाग उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों में मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तभी तभी सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरु जी सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। और फिर गुरु जी ने कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है तो क्या वह निकलेगा। सभी शिष्य कहते हैं बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। हम उसके स्थान को उसके जगह को नहीं बदल सकते। फिर गुरु कहते हैं कि तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी। शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में है ही नहीं। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार